कार्यक्रम आज गोवा में हो रहा है, इसलिए मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा आयोजन हमारे गोवा में किया। इस कार्यक्रम में हमें चीफ गेस्ट के ऊपर यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर श्री कुशापति अशोक गजपति राजू यहाँ पे हैं, हमारे आयुष मिनिस्टर श्री प्रताप राव यादव, हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री श्रीपाद यशो नाइक, हमारे लोकल एमएलए श्री प्रवीण आलेकर, सेक्रेटरी फॉर द आयुष श्री राजेश कोटेचा जी, आयुर्वेद वैद्य डॉक्टर्स, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। અને एंकर ने बोला कि 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर स्टेज पे हैं। मैं तो बताऊंगा कि हॉल में ऑफकोर्स 90% ऑफ द पब्लिक टुडे इज आयुर्वेदा डॉक्टर्स। इसलिए मैं इस आयुर्वेदा डे को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहली बार जब 21 जून को उन्होंने योगा डे, द वर्ल्ड योगा डे बना के मोर देन 140 कंट्रीज में आज योगा डे मना रहे हैं। इसी तरह से मुझे पता है कि इससे आगे मोर देन 120 कंट्री विल सेलिब्रेट द आयुर्वेदा डे। डेफिनेटली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन पूरे वर्ल्ड के लिए है। कुछ दिन पहले लोग पूछ रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किनके लिए अच्छे दिन आए। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेदा के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। इससे अच्छे दिन और अभी नहीं हो सकते। 2014 के बाद मैंने आयुष मंत्रालय अलग से फॉर्म होना और इस तरह के इंस्टीट्यूट एक जगह नहीं, ढेर सारे जगह पे देश में इतनी बड़ी मैंने आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होना, ये आयुर्वेदा के डॉक्टर्स के लिए बड़ी गर्व की बात है। ना बल्कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर पूरे देश भर में सभी गवर्नमेंट खुद के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये आयुर्वेदा के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक स्टेप आगे जाके मैंने इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर, इसके बारे में मैं मेरी कॉमन स्पीच दूंगा। उससे पहले मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड, गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं, लेकिन तो जो भारत सरकार अभी भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे। अय्या के लिए पहले जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचेंगे। 2022 में द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो गोवा में हुआ था, और वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अय्या का इनॉग्रेशन तब से 2022 में पेंजिंग से किया था, और आज हम यहाँ बैठ के आयुर्वेदा डे मना रहे हैं। मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ सिर्फ कि मुझे भी बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आज मैंने अय्या के ओपीडी इट इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 पेशेंट्स पर डे। दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ द अय्या, और कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन अय्या। 4 साल में इतनी बड़ी It is a privilege to join you the 10th Ayurveda Day to celebrate the All India Ayurveda in Goa. This day reminds us the Ayurveda's rich heritage and our rich heritage and our responsibility to carry its wisdom forward. Thanks to the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ayurveda Day has become a national and international movement, promoting the India in the global hub of the health and wellness. The theme Ayurveda for the people and planet is deeply relevant today. In a world facing the climate change, lifestyle disease, and the rising medical costs, Ayurveda teaches us that health is not only the freedom from illness, but the harmony with our body, mind, and environment. One of the biggest health challenges today is obesity. It is a silent epidemic, contributes to the diabetes, heart disease, hypertension, even cancer. Our Prime Minister has also underlined its seriousness. Ayurveda offers the sustainable answer through the Dinacharya, means daily routine, and Rutucharya, which is a seasonal routine. 23 सितंबर को हम पहली बार
या 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। दिन हमने 9 आयुर्वेदा डे मना लिए, लेकिन इस साल जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे 1 ही तारीख को होता है, उसी तरह से ये 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर की तारीख 1 करके आज हम पहला या 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। ये आयुर्वेदा दिवस ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह भारत की प्राचीन धरोहर का एक वैश्विक पुनर्जागरण है। आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद हर साल इस आयुर्वेदा दिवस को बड़े जोर शोर से हमने मनाया था। इस वर्ष की जो थीम है वो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यह हमें याद दिलाती है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं है, यह जीवन की एक दिशा। यह केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं संवारता, बल्कि संपूर्ण धरती और पर्यावरण को संतुलित रखने में शक्ति भी देता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय को एक स्वतंत्र पहचान दी, तब भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि हमारी जड़ें मजबूत है, हमारी परंपरा ही हमारा भविष्य है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस मंत्रालय का पहला मंत्री बना। 2014 से 2021 तक मैंने इस मंत्रालय को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया और मुझे यह इस मंत्रालय की सेवा करने का भी मौका मिला। पिछले दशक में आयुष का ढांचा व्यापक रूप से मजबूत हुआ है और आज यदि कोई पूछे कि मैंने कम से कम 10-11 मंत्रालयों में काम किया और कोई मुझे पूछे कि इस वक्त का जो मंत्रालय में आपने काम किया कौन सा मंत्रालय आपको अच्छा लगा, तो मैं निश्चित तौर से पूछूंगा ये आयुष मंत्रालय का, क्योंकि यह मंत्रालय सिर्फ भवनों और परियोजना का नाम नहीं है, यह एक सभी के हृदय की एक धड़कन है। मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, मुझे इस माध्यम से देश की सेवा करने का और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे कार्यकाल में योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2014 में ये सुझाव दिया और इस योग को एक बड़ी मेजॉरिटी से मान्यता मिली और 11 दिसंबर 2014 में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए मेरे कार्यकाल में एक अत्यंत गर्व की बात मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में मंत्रालय ने नीतियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैश्विक सहयोग और शोध के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर राष्ट्रीय आयुष मिशन, 103 देशों के साथ सहयोग, WHO का पारंपरिक चिकित्सा केंद्र में ICD 11 पारंपरिक चिकित्सा की मान्यता, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, 1 हब 1 स्टैंडर्ड और योग आयुर्वेदा कूटनीति, इन सब उपलब्धियों ने आयुर्वेदा को विश्व पटल पर एक स्थान स्थापित किया हुआ है। Ayurveda for people and the planet. Since its inception in 2016, Ayurveda Day has grown from a national initiative into a global movement. Today observed in about 150 countries. The Government of India's decision to fix 23rd September as Ayurveda Day
coincides with the autumn equinox beautifully reflects Ayurveda philosophy and harmony between body, mind, spirit and environment. Each year, Ayurveda Day has addressed pressing public health concerns. This year's theme broadens the scope to global well-being, aligning Ayurveda with the Sustainable Development Goals. Ayurveda is not just a medical system, but a guide for sustainable living, guiding us to live in tune with nature, respect seasonal cycles, use local resources, and minimize waste. By doing so, we promote personal health while protecting our planet for future generations. Ayurveda has traveled far from the Pali manuscript and oral traditions to digital platforms and global research database. Today, through the initiatives like the Namaste Portal, Ayush Health Management System, digital libraries, telemedicine, and AI-based research, Ayurveda is accessible worldwide. Artificial intelligence is opening new frontiers in personalized healthcare, predictive models, and clinical research. As per the NSSO survey 22-23, 95% of rural and 96% of urban Indians are aware of traditional medicine. Nearly half the population use Ayush system. 48% and 45% of rural people use it for regeneration and about 26 to 28% for therapeutic purposes. Over 2.5 crore households have at least one member practicing yoga. This growing acceptance reflects Ayurveda's relevance. However, we must also safeguard it from false claims and unscientific promotion. Authenticity, ethics, evidence must guide its participation and propagation. Equally important is engaging the younger generation, introducing Ayurveda in schools through lectures, health clubs, and lessons on yoga, diet, and seasonal routines can instill healthy habits and prevent lifestyle disorders. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.